बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उमर फ़ारूक आज मौजूद हूँ जन्नतुल माला। इसे जन्नत अल मुअल्ला भी कहते हैं और पाकिस्तानी इंडियन इसे जन्नतुल माला कहते हैं, जहाँ पर हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कासिम और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। और भी बहुत सारे सहाबा की है जो सुनने में और देखने में आया है। इन सहाबा की, इन चार की ही कब्र मुझे पता है और सुनने में भी आया है। चले आपको इंशाल्लाह अंदर जाके अभी दिखाते हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यह है जन्नतुल माला। ये जन्नतुल माला की मेन इंटरेस्ट है सुलेमानिया वाले की तरफ से, दूसरे इंटरेस्ट है जाफरिया की तरफ से। अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर से ज़ियारत करवाते हैं जन्नतुल माला की। चलें अभी अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको जन्नतुल माला, जन्नतुल मुअल्ला भी कहते हैं और जन्नतुल माला हमारे पाकिस्तानी और इंडियन वगैरह हैं, इसको जन्नतुल माला कहते हैं। ये इसकी मेन इंटरेस्ट है। जन्नतुल माला में हज़रत ख़तीजा, सैयद हज़रत ख़तीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत कासिम हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक हैं, जो सुनी गई हैं, जिनका पता है कि ये कब्रें हैं। और बाकी तो बहुत सारे सहाबा की कब्रें यहाँ हैं, पर वो पता नहीं है कहाँ हैं और कौन सी है, कौन सी नहीं। तो इसी वजह से ये जो कब्रें हैं आपको जन्नतुल माला की ज़ियारत करवाता है अंदर जाके। ये देखें, अभी हम आगे हैं जन्नतुल माला में। जन्नतुल माला में आप सलाम पेश करने में भी सलाम पेश कर लेता हूँ। अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, यग़फ़िरुल्लाहु लना व लकुम अंतुम ख़लक़ूना व नहनु बिल असर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व बारिक अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। ये देखें, यह जन्नतुल माला, यह है मक्कातुल मुकर्रमा में और माशाल्लाह ये बहुत बड़ी है। इसका एक गेट यहाँ सुलेमानिया में है, जहाँ से मैं अभी दाखिल हुआ था, दूसरा है जाफरिया में, वहाँ से भी इसकी इंटरेस्ट है। और ये देखें, वो सामने आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा है, देखें वो पहाड़ तक जाती है। वो सामने जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, वो पहाड़ के पास सैयदा ख़तीजा रज़ियल्लाहु ताला उम्मुल मुमिनीन सैयदा ख़तीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की कब्र मुबारक के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बेटा हज़रत कासिम की कब्र है। ये देखें भाई, अभी पानी दे रहे हैं कब्रों को। ये देखें, अभी जा रहे हैं वहाँ, ये सीधा रास्ता वहाँ जाता है। यहाँ कुछ खुली कब्रें भी मिलेंगी, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी असर की नमाज़ ख़त्म हुई है, असर की नमाज़ हमने पढ़ ली है। हरम से भी अभी जनाजे आ रहे होंगे, तो हो सका तो देखते हैं, आपको तदफीन भी दिखाते हैं, नहीं तो जो खुली कब्रें होंगी वो आपको दिखाते हैं और कब्रों की ज़ियारत भी करवाते हैं आपको। बहुत बड़ी कब्रस्तान है ये मदीना मुनव्वरा में, जो जन्नतुल बकी है उससे भी ये बड़ी है कब्रस्तान माशाल्लाह। ये देखें, यहाँ 30 नंबर के पास ये है कब्र मुबारक हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की, और ये है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल माशाल्लाह। ये किसका? ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला, सुना तो ऐसे ही, बाकी सहाबी रसूल थे भाई, सहाबी रसूल हैं। और ये हज़रत अस्मा बिनते अबू बकर, हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बेटी।
उस तरफ जो है वो बाकी आप इधर से सीधा जाओगे आगे अच्छा। तो उस तरफ है हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक। अच्छा हज़रत कासिम और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे हैं उधर साथ में आगे। अच्छा। ये सीधा रास्ता आगे जा रहा है, लोग जा रहे होंगे अब देखो। अच्छा सर कौन है ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, सुना तो ये ऐसे ही है बस, बाकी हाँ साहबी रसूल है, बाकी अल्लाह पाक बेहतर जानते हैं। जी जी बाकी अल्लाह को मालूम है, बाकी तो बहुत सारे सहाबा की यहाँ कब्रें हैं पर पता कुछ भी नहीं, पर लोगों से यहाँ सुना जो मक्के वाले हैं उनसे यही सुना है, बाकी तो अल्लाह को पता है बेहतर क्या है, अल्लाह को मालूम है। ये देखें माशाल्लाह वो देखे सामने कब्रें खुली हैं, अभी हरम से जनाजे आएंगे तो वहाँ दफनाएंगे। चलते हैं वहाँ देख के आपको दिखाते हैं, थोड़ा सा वहाँ जाके आपको थोड़ा सा दीदार करवाते हैं। या पहले वहाँ चलते हैं हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मकबरा पर। हज़रत खतीजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा हैं और उनको ये शर्फ़ हासिल है। ये देखें अभी हम टर्मिनल के नीचे से जा रहे हैं उस तरफ जहाँ पर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, और अभी हम इस तरफ से आए वो पीछे से वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आपको इंशाल्लाह ज़ियारत करवाते हैं। ये देखिए यहाँ जो कब्रें खुली हुई हैं वो अभी भाई लोग नीचे घास डाल रहे हैं, घास डाल के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। पूछा तो वो बता रहे थे घास नीचे इसलिए डाल रहे हैं कि नीचे मिट्टी ना जाए, और इनमें नीचे मैयतें हैं, ये घास के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। इसको ये सच बात है कि 3 साल 4 साल के बाद ये कब्र को खोलते हैं, फिर खोलने के बाद जो बाकियात है उसे नीचे दफना के फिर नई कब्र दोबारा बना देते हैं। ये देखें ये अभी कब्रों के ऊपर मिट्टी डाल रहे हैं। इस दौर के टाइम इन्होंने यहाँ पे मुर्दे दफन किए थे। ये तकरीबन 3-4 साल के बाद खोलेंगे, खोलने के बाद देखेंगे जो बाकियात होगी वो उसे फिर नीचे दफना देंगे। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पहली ज़ौजा थी और आलम इस्लाम की पहली मुसलमाना थी, क्योंकि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नबूवत के बाद जो सबसे पहले इस्लाम लेकर आई थी वो थी हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से निकाह हुआ था तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र थी 25 साल और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र थी 40 साल। और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अगर आप लोगों ने सुना हो तो मक्के वाले जो थे वो बहुत बड़े ताजिर थे, तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी बहुत बड़ी ताजरा और ताजिरों के ख़ानदान में से थी। ये देखिए अभी लोग यहाँ सलाम पेश कर रहे हैं, देखिए लोग कब्रों पर सलाम पेश कर रहे हैं। अभी चलते हैं वहाँ जाके आपको हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक दिखाते हैं। देखें इस दरवाज़े के अंदर हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है, ये इन्होंने बंद की है। ये आपको अगर देख सकते हैं वहाँ से कहीं देखने की जगह हुई तो आपको दिखाएंगे। और हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम के जो बेटा थे, ये देखें ये देखें हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कब्र मुबारक। और हज़रत कासिम कहते हैं ये जो जगह है 4 दीवारी, ये 3-4 साल के बाद एक दफ़ा रमज़ान के आखिर अशरे में खोलते हैं, पर जिसका नसीब जिसे यहाँ जगह मिले। अल्लाह पाक उन सबको भी जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। देखिए यहाँ से क्लॉक टावर वो सामने नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बहुत बड़ी कब्रिस्तान है ये।
देखिए माशाल्लाह, सामने क्लॉक टावर, उस जगह से लेके उस जगह तक, वो कोने तक आप देखें। कहते हैं कि ये रमज़ान में 3-4 साल बाद, मतलब 3-4 साल के फ़र्क से एक रमज़ान में आखिरी अशरे में 10 दिन के लिए खोलते हैं। तो जिनका नसीब, जिनको यहाँ मदफून होना नसीब हो। वो देखें, जिस टनल से हम आए थे, क्योंकि वो रोड, ये टनल उस तरफ वाली जो कब्रिस्तान है और इस तरफ वाली दोनों को आपस में मिलाती है। इन दोनों कब्रिस्तानों के दरमियान में ये टनल है, ऊपर से रोड जा रहा है, पर ये दोनों एक ही हैं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। इंशाल्लाह मदीना मुनव्वरा जाएंगे तो जन्नतुल बकी की भी वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।